पहले नंबर पे पबजी। 2 दिन पहले ही टिकटॉक और पीको को बैन करने का ऑर्डर जारी किया गया और आज तीसरे नंबर पे यूट्यूब को भी कह दिया गया है कि हम इन्हें बैन कर देंगे। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि टॉपिक क्या है। आज सुबह जैसे ही मैं उठा और मैंने जैसे ही देखा कि यूट्यूब बैंड इन पाकिस्तान, तो मैं एकदम थोड़ा शॉक हुआ कि व्हाट इज़ दिस। क्योंकि थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि एज आ यूट्यूबर होते एक गुस्सा तो आएगा ना। चाहे मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। तो यूट्यूब बंद होने की सबसे पहले वजह क्या है? वजह ये है कि इसे इसलिए बंद किया जा रहा है कि कुछ ऐसे बंदे हैं जो यूट्यूबर के ख़िलाफ़ मतलब के वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि पूरे यूट्यूब के प्लेटफार्म को ही बंद किया जा रहा है, बैंड किया जा रहा है। तो इसका हल ये तो नहीं है जैसे पबजी के अंदर 2 बच्चों ने खुदकुशी की तो पबजी को बैन करने का बोल दिया। टिकटॉक के अंदर अगर कोई करता है तो उसको भी, तो समझ में नहीं आता कि चाहते क्या हैं। अब यूट्यूब पे अगर कोई हमारे यूट्यूब के ख़िलाफ़ अगर पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ अगर चल रहा है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप पूरे यूट्यूब को बैन कर दें। जैसा कि हमारे आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम की भी पॉलिसीज़ हैं। अगर साइबर क्राइम की तरफ से अगर उनके अंदर उनके रूल्स हैं, उनके लॉज़ हैं, अगर उनके अंदर कोई भी हटकर अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन उठाया जाता है और वो फिर साइबर क्राइम में जब तक अपने एक्शन को क्लियर नहीं करा देते तब तक वो अपने चैनल को नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर बंद हो जाता है। तो इसी तरह हमारे यूट्यूब के भी लॉज़ होने चाहिए। तो इसका ये हरगिज़ नहीं है कि अगर कोई हमारे यूट्यूब की भी के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है तो हम पूरे प्लेटफार्म को बंद कर दें। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आप उस एक इंडिविजुअल को पकड़ें और उससे पकड़ कर उसकी चतरोल करें, उसके चैनल को उसके ख़िलाफ़ एक्शन करें, ना कि आप पूरे प्लेटफार्म को धर्म करें। अब कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि दिसंबर के अंदर ही डिजिटल पाकिस्तान एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था जिसके अंदर तानिया अंदरूस को एक्स गूगल के एग्जीक्यूटिव को बुलाया गया था और उसके ख़िलाफ़ डिजिटल इकनॉमिक और डिजिटल करेंसी के मुतालिक बात भी हुई थी। इससे ये होता है कि उन्हें बुलाया गया ताकि हमारे पाकिस्तान की जो ये चीज़ें कम हैं इनको आगे बढ़ाया जाए। और जनवरी के अंदर इमरान खान ने खुद जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर वाले जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे उनको बुलाकर एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग के अंदर भी डिजिटल के ख़िलाफ़ जितनी ज़्यादा भी चीज़ें थी उनको डिस्कस किया गया था। जैसा कि पेपल था, हमारा नेटफ्लिक्स था, इनको पाकिस्तान में लाने की कोशिश की गई। हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कोई समझता नहीं है। और एक ये वाहिद एक हमारा यूट्यूब है जो हमारा ग्रो कर रहा है और 2012 के अंदर भी यूट्यूब को बैन कर दिया गया था। उसके बाद फिर 2015 के अंदर अनबैन किया, फिर उसकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट की। उस टाइम इतना लोगों को पता नहीं था कि क्या होता है यूट्यूब क्या नहीं, लेकिन जब अब हमारे पाकिस्तान के अंदर ये ग्रो करने ही लगा है तो लोगों का रोज़गार जब अब चलने ही लगा है तो अब इसे भी बैंड किया जा रहा है। एक ये वाहिद यही तो एक यूट्यूब तो है जो हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा ग्रो कर रहा है और आजकल हर कोई सिंसियर हो गया है और हर कोई अपना चैनल बनाकर कोई ना कोई भी अपनी जो भी उसके अंदर टैलेंट है, स्किल्स हैं, वो अपने शेयर करता है। तो ये भी एक हमारे पाकिस्तान का रोज़गार, अगर हम इसको भी ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा? ज़रा आप सोचें। आगे कौन सा हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ तरक्की है? कोई भी चीज़ अगर आती है तो उसको कुछ ना बैंड कर ही दिया जाए। चलें आप यूट्यूब को भी बैंड कर दें तो क्या होगा? होगा ये कि लोग फेसबुक की तरफ वाइंड अप कर लेंगे। फेसबुक बंद कर दोगे तो फिर इंस्टाग्राम पे चलाएंगे, इंस्टाग्राम बंद कर दो तो भाई लास्ट पे ट्विटर बचेगा। अब ट्विटर भी बंद कर देंगे तो इससे अच्छा यही है ना कि भाई आप नेट ही बंद कर दो, ना हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हो ना। मैं मानता हूँ कि जो इस यूट्यूब को चला रहे हैं वो मुझसे समझदार हैं। मैं एक अदना सा छोटा सा यूट्यूबर हूँ, लेकिन मेरा ये बात करने का हक़ है, क्योंकि एज अ यूट्यूबर क्योंकि ये कर रहे हैं तो इससे हमारे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऑलरेडी हमारे सीबीएम हमारे अनदर कंट्री के नस्बत हमारे पाकिस्तान के
ऑलरेडी यूट्यूबर की जो पैसे हम कमाते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, ऑलरेडी सीबीएम बहुत कम है। इतनी मुश्किल से तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर आए हैं, व्लॉगर्स आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब को प्रमोट किया जा रहा है। तो लेकिन अब इसे भी बैन करने का सोचा जा रहा है, तो इसका हल ये नहीं है। तो इससे और ऑलरेडी भी हमारा जो यूट्यूबर है वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग बन चुका है। आप कोई भी मसला उठा लें, आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट गूगल, आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप कुछ भी लिखेंगे, लाज लिखेंगे, तो आपके सामने पता नहीं कितने सारे लेक्चर्स आ जाते हैं, कितनी सारे वीडियोस आ जाते हैं जिनको आप घर बैठे आप कर सकते हैं। यही नहीं, अगर कोई भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ हो गई, डिजिटल यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पीएचडी के हों, मास्टर के हों, चाहे वो बैचलर इंजीनियर, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं, और हमारा सर्च इंजन बन चुका है हमारा यूट्यूब। चाहे वो फिज़िक्स का मसला हो, केमिस्ट्री का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, कोई भी हो, अब हमारे यूट्यूब के अंदर भी मुख्तलिफ़ तरह के लोग यूट्यूब की वीडियोस को देखते हैं। कोई होता है जो प्रैंक को लाइक करता है, कोई सॉन्ग सुनता है, तो कोई फ़नी वीडियोस देखता है, कोई व्लॉगिंग करता है, कोई टीचिंग कर रहा होता है। तो हमारे डिफरेंट तरह के लोग हैं जो हमारे यूट्यूब के ऊपर भी अंदर हैं। तो इसको बंद करने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा इंशाल्लाह हमारे जो हमसे जो बड़े शेड्यूल पर बैठे हुए हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। हमें अपने हुक्मरान पर यकीन है और इसका ये हल बिल्कुल भी नहीं है कि इसको बैन किया जाए। फ़िलहाल अभी यूट्यूब की कम्युनिटी बैठी है, उन्होंने यही कहा है कि अभी ये बैन नहीं होगा। पबजी पे भी बैन लगा था लेकिन अभी तक वो बैन तो नहीं, वो चल रही है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यूट्यूब हमारा बंद नहीं होगा और यही हमारे पाकिस्तान का एजेंडा है। तो मुझे अपने हुक्मरानों पर पूरा यकीन है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। इंशाल्लाह मैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। और मैंने वीडियोस के अंदर कुछ ज़्यादा आउट बोल दिया है कुछ, तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर यूट्यूब को अगर बंद होने पे जिसको अगर कोई मसला है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएगा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।